अपने पीसी में रोब्लॉक्स गेम को अगर आप प्ले करते हो या अगर आप खेलते हो तो आपके सामने अगर बाय द वे कुछ इस तरह का एरर शो होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है रोब्लॉक्स गेम के रिलेटेड ही, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे पढ़ भी सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 डिफरेंट इजी स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप इस एरर को, इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। से मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपनी विंडोज के स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले एडेप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे जो सिस्टम में जो ग्राफिक्स है वो इंटेल 5500 ग्राफिक्स लगा हुआ है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे एनवीडिया का ग्राफिक्स लगा हुआ है या रेडियन का ग्राफिक्स लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे उसी ग्राफिक्स के ऊपर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर क्लिक करने से पहले अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है, तो आप सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर ले, तभी जाकर आप यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे, और यहाँ पे मेरा जो ग्राफिक्स ड्राइवर है वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका जो ग्राफिक्स ड्राइवर है वो ऑलरेडी अपडेटेड है या ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल। यहाँ पे मेरा जो बेस्ट ड्राइवर है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, ऑलरेडी अपडेटेड है यहाँ पे मेरे सिस्टम में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट नहीं होने के कारण भी वो प्रॉब्लम आता है, वो एरर आता है रोब्लॉक्स में, जो आपका एरर जो आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपने ग्राफिक्स को अपडेट कर लेना है, और ग्राफिक्स को अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो रोब्लॉक्स से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और आपके सामने रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, %local app data %। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देन आपको फिर ओके करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको टेम्प से रिलेटेड आपको यहाँ पे फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस फोल्डर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे देखना है कि रोब्लॉक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मेरा ये फोल्डर शो हो रहा है, तो आपका भी वहाँ पे ये फोल्डर शो होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी रोब्लॉक्स से रिलेटेड यहाँ पे फोल्डर्स शो होते हैं, जितने भी फाइल यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको उन दोनों फाइल को, या जितने भी फाइल है, आपको उन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका सिंगल फाइल ही है तो आपको सिंगल ही फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उन सभी को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे डिलीट कर देना है, और आपका रोब्लॉक्स से रिलेटेड जो आपका कैसे हुआ आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी क्या होता है कि कैसे को क्लियर करने से भी आपका जो रोब्लॉक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे को क्लियर कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया हूँ। क्लियर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को अगेन आपको यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो रोब्लॉक्स से रिलेटेड जो आपका एरर आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम अब आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर इनकेस तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको जितने भी स्टेप बताने वाला हूँ, 5 स्टेप, यहाँ पे किसी न किसी स्टेप से यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है, जिस भी ब्राउजर की हेल्प से आप यहाँ पे रोब्लॉक्स को इंस्टॉल किए हो। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के राइट साइड के टॉप में आपको यहाँ पे 3 डॉट का आइकन शो होगा। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है।
अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी कुकीज़ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ऑल साइट डेटा एंड परमिशन का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे टॉप की ओर देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रोब्लॉक्स। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको roblox.com को आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, माने ये साइट शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इस साइट को आपको यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ, क्लीन कर लेने के बाद अब आपको इस ब्राउजर को आपको यहाँ पे क्लोज करना है और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और आपको अगेन यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, आपका जो एरर आ रहा था रोब्लॉक्स से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे आपका वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में आपको अगेन अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। और रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, appwiz.cpl, मैंने आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है appwiz.cpl, देन आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपके पीसी में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे रोब्लॉक्स को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रोब्लॉक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल करता हूँ, आपको इसे अनइंस्टॉल करना है और अनइंस्टॉल करने के बाद फिर आपको अगेन आपको इसे डाउनलोड करना है, मैंने इंस्टॉल करना है। मैंने अगेन आपको यहाँ पे वेबसाइट से मैंने roblox.com से आपको अगेन इसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। जैसे यहाँ पे मेरा ये अनइंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो यहाँ पे मेरा रोब्लॉक्स जो है वो कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो गया है। अनइंस्टॉल होने के बाद फिर आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है roblox.com। और रोब्लॉक्स में आपको यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ रोब्लॉक्स का जो मेरा अकाउंट है, और यहाँ पे मेरा जो गेम पहले इंस्टॉल था, तो अगेन मैं यहाँ पे उसी गेम को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। डाउनलोड एंड इंस्टॉल रोब्लॉक्स, और यहाँ पे मेरा जो रोब्लॉक्स जो गेम है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद भी मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, तो आपको उन सेटिंग्स को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। रोब्लॉक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रोब्लॉक्स। और आपको यहाँ पे रोब्लॉक्स का आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये गेम शो हो रहा होगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन फाइल लोकेशन पे, और आप यहाँ पे रोब्लॉक्स के लोकेशन पे आप यहाँ पे चले जाओगे। अब आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंपेटिबिलिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिसेबल फुल स्क्रीन का अगर आपका यहाँ पे ये ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे चेक मार्क पहले से किया होगा तो आपको इसे अनचेक कर लेना है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे ये अनचेक किया हुआ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। और चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके करना है। और ओके करने में फिर आपको इसे कट करना है। अगर अगेन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने गेम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ। और ये जो 5th नंबर प्रोसेस है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे आपका यहाँ पे 4th नंबर तक प्रोसेस तक आते आते ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है
तभी आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और ये 5th नंबर प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाने वाला है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है और लार्ज आइकन्स करने के बाद आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जिन लोग को मालूम नहीं कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को भी बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाता है, मैंने पास्ट में चला जाता है। मैंने आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे रीस्टोर करने के दौरान, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने उस डेट के अकॉर्डिंग उतना ही दिन आपका पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि ऐसे मान कर चलिए 2-3 दिन पीछे, मैंने पास्ट में आपका सिस्टम जैसा भी था, आपका विंडोज जैसा भी था वो वैसा ही हो जाएगा। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम आपका उस टाइम नहीं आ रहा था, जो रोब्लॉक्स से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, जो एरर आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, या आपका रोब्लॉक्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था, आप प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे प्ले कर रहे थे उस गेम को, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रीस्टोर करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो सिस्टम रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अगर बाय द वे सिस्टम रीस्टोर करने के दौरान अगर बाय द वे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर्स होता है, सिस्टम रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो होता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी जो मेरा वीडियो है ये ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो। तो आप उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे कुछ डेट आपको वहाँ पे शो होंगे, हो सकता है आपको वहाँ पे एक सिंगल डेट ही आपको वहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी मैंने सिंगल डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे आपको वहाँ पे 2, 3, 4, 5 अगर और भी आपको वहाँ पे डेट शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके सी ड्राइव में कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा है या आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह अगर आपका सेव है या डेस्कटॉप में सेव है या डाउनलोड वाले फाइल्स में है या डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल डी ड्राइव, ई ड्राइव, अगर आपका एफ ड्राइव भी है तो आप एफ ड्राइव में भी शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर करने के दौरान जो आपका सिस्टम है, जो सी ड्राइव में आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो डेटा आपका यहाँ पे रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप मूव कर लीजिए। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको उस सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की ओर आपको फिनिश का बटन शो होगा, तो आपको उस फिनिश वाले बटन पे क्लिक करके अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो एरर आ रहा था, जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था रोब्लॉक से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।